कॉलेज में अर्शी और अदिति मिलकर एक चाल चलती हैं और दूसरी तरफ जनक अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए वैसे ही दृढ़ निश्चयी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड में काफ़ी बड़ा ड्रामा और भावनात्मक मोड़ देखने को मिला कहानी के इस रूप में, जैसे कि जनक अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए दृढ़ निश्चयी दिखती है। वह अपना वादा करती है कि वो किसी भी हालत में अपने पिता की असली सच्चाई ढूंढ निकालेगी। कॉलेज में अर्शी और अदिति मिलकर एक चाल चलती हैं जिसके तहत जनक को कॉलेज से बाहर निकालने की योजना बनाई जाती है। उनकी चाल के चलते जनक परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि जनक की मदद करने के लिए आगे आता है। वह जनक के लिए स्टैंड लेता है और उसकी मदद करता है कि वह कॉलेज से बाहर ना निकले। जब जनक को कॉलेज से बाहर निकालने की बात चलती है तभी ऋषि आगे आकर उसका समर्थन करता है। इससे अर्शी और अदिति चौंक जाते हैं और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। एपिसोड में एक इमोशनल सीन दिखाया गया जिसमें जनक ने सबके सामने कहा कि ऋषि ही उसका पति है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। ऋषि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह काफ़ी दिलचस्प होता है। एपिसोड के अंत में कहानी एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें आगे के एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ और रिश्तों की उलझन दिखने को मिलती है। संभावना है ऋषि का बड़ा भाई भी कहानी की वापसी लौटने वाला है, जिससे आगे की घटनाओं और ताज़ा हो जाएंगी। यह दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दृश्य में जनक को अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर बेहद चिंता में दिखती है। परिवार में कई लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, खासकर अदिति और अर्शी कॉलेज से बाहर करने की योजना बनाते हैं, जिससे जनक के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं अर्पिता और छोटौन जनक के रिश्तेदार उसे परिवार के साथ डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जनक शुरू से इनकार कर देती है। अंत में परिवार के दबाव में आकर वह डिनर में शामिल होती है, जिससे उनका मन और भी उदास हो जाता है। ऋषि ने जनक का पूरा साथ देने का वादा किया है। जब कॉलेज एडमिशन का फॉर्म साइन करने का सवाल आता है तो ऋषि ही आगे बढ़कर साइन करता है, जिससे जनक को सच्चा समर्थन मिलता है। ऋषि के इस फैसले से अदिति बेहद नाराज हो जाती है और परिवार के बहस छिड़ जाती है। सभी के सामने ऋषि ने स्पष्ट किया कि वह जनक का हक अदा करना चाहता है और उसका पति होने का नाते उसकी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों देखने को मिलता है कि जैसे डिनर के दौरान अदिति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे माहौल गंभीर हो जाता है। ऋषि तुरंत अदिति की देखभाल के लिए आगे आता है, जबकि जनक भी चिंतित दिखाई देती है। पूरे परिवार की नज़रें ऋषि और जनक पर टिकी रहती है। जनक ने सपोर्ट देने के लिए ऋषि की तरफ देखती है और उसके पति होने का ऐलान कर देती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। जनक को नए संबंधों, अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। कॉलेज एडमिशन और परिवार के ताने के बीच जनक का आत्मबल बार बार टूटता और फिर मजबूत होता नजर आता है। अर्शी और अदिति जनक के खिलाफ नए षड्यंत्र रच रही हैं। ये दोनों जनक को नीचे दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन ऋषि बार बार उसके पक्ष में आकर कहानी की दिशा बदल दे रहा है। ऋषि और जनक के रिश्ते का खुलासा, अदिति की तबीयत बिगड़ना, डिनर के दौरान फैमिली का माहौल और जनक का अपने अधिकार के लिए लड़ना, इन सब में जी हाँ दोस्तों एपिसोड की बहुत गहराई जाती है। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, क्योंकि अब उसका एडमिशन हो चुका है और वह कॉलेज जाएगी और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर अपनी मां का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर जनक को क्या पता कि उसके अपने सपने अब बहुत ही जल्द चकनाचूर होने वाले हैं, क्योंकि अर्शी ने उठा चुकी है एक बड़ा कदम और वह अनिरुद्ध के साथ पहुँच चुकी है कॉलेज, जहाँ पर वह प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है जनक नाम की एक लड़की का एडमिशन यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी अर्शी कहती है जनक पढ़ाई करे, लेकिन ये वह कोलकाता शहर में नहीं कहीं और करे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वहीं आप सब तो जानते ही होंगे कि अनिरुद्ध एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। ऐसे में वह प्रिंसिपल को लालच देता है और कहता है आपको ऐसा करना ही होगा, आपको जनक एडमिशन रिजेक्ट करना होगा। वहीं देखने को मिलेगा कि यह सारा ऋषि सुन लेता है
तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या होगा ऋषि का फैसला। क्या वह अर्शी की वजह से तोड़ देगा अदिति से रिश्ता। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब ऋषि को जब सच्चाई पता चलती है कि अनिरुद्ध बोस और अर्शी ने प्रिंसिपल को पैसे दे रहे हैं उसको जनक का एडमिशन कैंसिल करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो लेने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों है, लेकिन अनिरुद्ध इस बात को नहीं समझ पाता है कि जनक उसकी ही बेटी है। ऐसे में यहाँ पर अर्शी इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और वह नूतन को कैद कर रखी है। यहाँ पर अर्शी को तो यही लगता है कि अगर नूतन उससे कैद में रहेगी तो जनक अनिरुद्ध की बेटी है, यह सच कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अर्शी को डर हो चुका होता है कि अगर दुनिया के सामने यह सच आ गया कि जनक अनिरुद्ध की ही बेटी है तो अनिरुद्ध के हर एक बिजनेस प्रॉपर्टी में केवल अदिति का ही नाम नहीं बल्कि जनक का भी हो जाएगा और अनिरुद्ध को मजबूर होकर जनक को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि क्या अर्शी का सच जनक के सामने आएगा कि अर्शी ने उसकी मां नूतन को कैद कर रखा है। वैसे क्या आप भी चाहते हैं कि नूतन का शो वापस होना चाहिए? तो हमें राय में कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या आगे होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जनक जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी माँ कहाँ है। वो सोचती रहती है, उसकी माँ की बहुत याद आती है, वो रोती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, महान छात्र को सिर्फ फीस की वजह से असफल बनने का सपना अधूरा छूटने का डर है। परिवार, सामाजिक व्यवस्था और वित्तीय सीमाएं अपने उसके सपनों पर तलवार की तरह टकराव करती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंतिम दृश्य में जनक अपनी जिद और आत्मबल के साथ खड़ी नजर आती है। वह कहती है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझे रोज जाना ज़्यादा बेहतर लगेगा। देना चाहता है और अपनी सीमाओं व रिश्तों की समीक्षा करती है। कहानी में उम्मीद है कि अगले एपिसोड में जहाँ दोस्तों जनक अपने सपनों और परिवार के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। यह एपिसोड जनक के आत्मसम्मान, लक्ष्य और परिवार व समाज के भेदभाव के मुद्दे को मजबूती से प्रस्तुत करता है, जिसमें भावनाओं, संघर्षों का ऋषि को कन्फ्यूजन में हो गया हो और इवेंट कहीं और हो, उसने हमें जल्दबाजी में कहीं का लोकेशन बताई हो, तो यहाँ पर अदिति कहती हुई नजर आएगी और कन्फ्यूजन में नहीं। वह अदिति दीदी, हमने खुद सुना था इवेंट आज ही है, लेकिन इन लोगों ने के द्वारा इवेंट 7 दिन के बाद है। इसके बाद अब अदिति का शक बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाता है कि ऋषि उनसे झूठ बोलकर वो गया है सिंबलपुनी गांव जनक से मिलने के लिए और उसके सम्मान समारोह में लड़की जनक के ऋषि को कॉल पर बुलाई होगी। नीलू कहती है, लेकिन वह ऋषि को छोड़कर कैसे वापस आई। यह दोस्तों देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कहानी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह प्यार आ चुका है, लेकिन अदिति को क्या पता कि ऋषि उसे बड़ा धोखा देने जा रहा है। यह दोस्तों वहीं ऋषि के मन में भी डर है कि लेकिन फिर भी वह फैसला कर ही लिया है कि वह उस जनक के सामान समारोह में जाएगा। वहीं अदिति ऋषि को गले से लगा जाती है और कहती है, ऋषि तुम मुझे कभी खुद से दूर मत करना। वहीं ऋषि को